हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के महान पैगंबरों में से एक थे। उनका वाकया हमें सब्र, धैर्य, ईमान और अल्लाह पर भरोसा करने का बेहतरीन सबक देता है। वो उस दौर में भेजे गए जब लोग अल्लाह को छोड़कर बुतों की पूजा करने लगे थे और हर तरह की बुराइयों में डूब चुके थे। अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को अपनी कौम की हिदायत के लिए चुना। उन्होंने अपनी कौम को दिन रात समझाया, कभी प्यार से, कभी नरमी से, कभी सख्ती से, कि ए लोगों, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो। वही तुम्हारा पैदा करने वाला है, वही तुम्हें रोजी देता है और वही तुम्हारी मदद कर सकता है। लेकिन उनकी कौम के लोग अपनी जिद और घमंड में अंधे हो चुके थे। वो कहते, हम अपने बाप दादा के तरीके को नहीं छोड़ेंगे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने करीब 950 साल तक अपनी कौम को दावत तौहीद यानी एक अल्लाह की इबादत दी। सोचिए, इतना लंबा समय, लेकिन इतने सालों में भी बहुत कम लोग ही उन पर ईमान लाए। ज्यादातर लोग उनका मजाक उड़ाते, उन्हें झुठलाते और कहते, अगर तुम सच्ची हो तो हम पर अजाब क्यों नहीं आता। उनकी कौम के सरदार और अमीर लोग तो और भी ज्यादा विरोध करते थे। वो गरीबों और कमजोर लोगों का मजाक उड़ाते जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे। वो कहती, ये तो तुम्हारे साथ वही लोग हैं जो सबसे नीच और गरीब हैं। लेकिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मैं उन्हें अपने पास से नहीं हटा सकता जो अल्लाह पर ईमान लाए हैं। उनका हिसाब अल्लाह के पास है। जब उनकी कौम ने हद कर दी और हर तरह से इनकार पर अड़ी रही, तब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, ऐ मेरे रब, जमीन पर इन काफिरों में से किसी को ना छोड़, क्योंकि अगर ये जिंदा रहे तो तेरे बंदों को गुमराह करेंगे। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल की और उन्हें हुक्म दिया कि एक बड़ी कश्ती बनाओ। अब सोचिए, रेगिस्तान जैसा इलाका, आसपास कोई दरिया नहीं और एक पैगंबर कश्ती बना रहे हैं। लोग उनका मजाक उड़ाने लगे। जब भी कोई उनके पास से गुजरता, कहता, नूह, क्या अब तुम बढ़ई बन गए हो? यहाँ कश्ती क्यों बना रहे हो? लेकिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपने मिशन पर डटे रहे। उन्होंने जवाब दिया, आज तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो, लेकिन जल्द ही एक दिन आएगा जब हम तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। आखिरकार कश्ती तैयार हो गई। फिर अल्लाह का हुक्म आया कि हर किस्म के जानवरों का एक एक जोड़ा, और जो लोग ईमान लाए हैं उन्हें कश्ती में सवार कर लो। तभी अल्लाह का अजाब शुरू हुआ। आसमान से मूसलाधार बारिश होने लगी और जमीन से भी पानी उबल उबल कर निकलने लगा। चारों तरफ पानी ही पानी हो गया। ये एक भयानक तूफान था जिसे तूफानी नूह कहा जाता है। इस वक्त एक बहुत ही दर्दनाक घटना हुई। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का अपना बेटा जो ईमान नहीं लाया था, पहाड़ की तरफ भागा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने पुकारा, ऐ मेरे बेटे, हमारे साथ सवार हो जाओ और काफिरों में शामिल मत हो। लेकिन बेटे ने जवाब दिया, मैं किसी पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा जो मुझे पानी से बचा लेगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, आज अल्लाह के अजाब से कोई बचाने वाला नहीं सिवाय उसकी जिस पर अल्लाह रहम करे। इतने में एक लहर आई और उनके बेटे को भी डुबो दिया। ये वाकया हमें सिखाता है कि हिदायत, मार्गदर्शन सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। चाहे कोई पैगंबर का बेटा ही क्यों ना हो, अगर वो ईमान नहीं लाएगा तो वो नहीं बचेगा। कश्ती पानी के ऊपर चलती रही, पहाड़ों जितनी ऊंची लहरों के बीच। आखिरकार अल्लाह का हुक्म आया कि ए जमीन, अपना पानी निगल ले, और ए आसमान, थम जा। पानी उतरने लगा और कश्ती जूदी नाम के पहाड़ पर ठहर गई। जब तूफान खत्म हुआ तो सिर्फ वही लोग बचे जो ईमान लाए थे। बाकी पूरी कौम नष्ट हो चुकी थी। इस वाकये में हमारे लिए बहुत गहरे सबक हैं। सब्र का इनाम मिलता है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तक दावत दी बिना हार माने। सच्चाई पर डटे रहना चाहिए, चाहे पूरी दुनिया खिलाफ हो जाए। अल्लाह पर भरोसा सबसे बड़ा सहारा है। जब कोई साथ ना दे तब भी अल्लाह साथ होता है। नसब, रिश्ता नहीं, ईमान काम आता है। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा भी नहीं बचा क्योंकि वो ईमान नहीं लाया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्चाई के रास्ते पर चलना आसान नहीं होता, लेकिन जो लोग सब्र करते हैं और अल्लाह पर भरोसा रखते हैं, आखिरकार वही कामयाब होते हैं। ये वाकया हर दौर के इंसान के लिए एक आईना है। अगर हम अल्लाह की बात मानेंगे तो बच जाएंगे, और अगर जिद और गुनाह में डूबे रहेंगे तो अंजाम बुरा होगा। अंत में एक सोचने वाली बात, क्या हम आज अपने दौर में नूह अलैहिस्सलाम की कौम जैसे तो नहीं बन गए? अगर हाँ, तो अभी भी वक्त है, लौट आइए, क्योंकि अल्लाह रहम करने वाला है।